हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो कि हिंदी 2025 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। चलिए देख लेते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो मात्र ये प्रश्न जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये पेपर में आने वाले हैं। 100% ये पेपर में आएगा ही आएगा। इसलिए आप जो भी हम MCQ बता रहे हैं उसे आप जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए प्रश्न कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। तो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है शुक्ल युग के लेखक, ऑप्शन नंबर 2 है जो कि है द्विवेदी युग के लेखक, और ऑप्शन नंबर 3 है शुक्लोत्तर युग के, और ऑप्शन नंबर 4 है भारतेंदु युग के। तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, वो है शुक्ल युग के। आपका राइट आंसर क्या होगा, शुक्ल युग के लेखक हो जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, शुक्ल युग। अब देखिए, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गमन की विधा है। तो हमारा गमन की विधा कौन सी है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो कि है नाटक है, ऑप्शन नंबर बी है एकांकी, और ऑप्शन नंबर जो 3 है जो कि है उपन्यास है, और ऑप्शन नंबर 4 है कहानी है। तो आपका गमन कौन सा विधा है, वो है उपन्यास विधा है। कौन सी विधा है, उपन्यास विधा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा क्या कर रहा है, क्या आप प्रश्न 3 है जो कि कर रहा है कंकाल के लेखक है। आपको बताना है कंकाल के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है पहला है मुंशी प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर 2 है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर 3 है निराला, और ऑप्शन नंबर 4 है रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए। अब देखिए राइट आंसर क्या होगा, कंकाल के लेखक कौन हो गए, जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रश्न 4 क्या रहे, कह रहा है कमल का सिपाही कृति है। तो आपको बताना है कि कमल का सिपाही की कृति के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर 2 है अज्ञे, और ऑप्शन नंबर 3 है जो कि है जैनेन्द्र कुमार, और ऑप्शन नंबर 3 है जो कि है अमृत राय। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है अमृत राय, जो कि इसके कलम का सिपाही के कृति के लेखक हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि शुक्ल युग की समावधि है, कि शुक्ल युग की अवधि क्या है, समय की अवधि क्या है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 देखिए 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, और ऑप्शन 2 है 1919 से 1938 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर 3 है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर 4 है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1919 से क्या है, 1919 से 1938 ईस्वी तक ये क्या है, शुक्ल युग की समयावधि है। ये क्या है आपका राइट आंसर जो कि है सेकेंड, 1919 से क्या है 1938 ईस्वी तक, ये है आपका राइट आंसर। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि साकेत रचना है। आपको बताना है साकेत किसकी रचना है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है महादेवी वर्मा। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, महादेवी वर्मा, और ऑप्शन नंबर 2 है जो है सुमित्रा नंदन पंत है, और ऑप्शन नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर 4 है मैथिली शरण गुप्त। तो आपका राइट आंसर है साकेत किसकी रचना है, ये है मैथिली शरण गुप्त। ये आपका राइट आंसर क्या होगा, मैथिली शरण गुप्त। ये है क्या है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या करें, प्रश्न नंबर 7 है जो कि है करा है महादेवी वर्मा कवित्री हैं। आपको बताना है महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्रगतिवादी युग की, ऑप्शन नंबर 2 है जो कि है करा है द्विवेदी युग की, और ऑप्शन नंबर 3 है छायावादी युग, और ऑप्शन नंबर 4 है प्रयोगवादी युग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है छायावादी युग। महादेवी वर्मा किस युग की कवि है, छायावादी युग की कवि है। ये देखिए बोर्ड की एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, क्योंकि अगर बोर्ड में अगर आप 90% लाना चाहते हैं तो आपको ये MCQ आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं लेकर आ पाएंगे। इसलिए आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न 8। अब देखिए प्रश्न 8 देखते हैं। तो प्रश्न 8 का क्या है, कह रहा है कि गंगा लहरी रचना है। आपको बताना है गंगा लहरी किसकी रचना है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है पद्माकर, ऑप्शन नंबर 2 है जो कह रहा है बिहारी, और ऑप्शन नंबर 3 है भूषण, और ऑप्शन नंबर 4 है मतीराम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा पद्माकर जो कि है गंगा लहरी की रचना है। किसकी है, पद्माकर की है। कौन है, गंगा लहरी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहे हैं आधुनिक काल की समय सीमा है। आधुनिक काल की समय सीमा कितनी है।
तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक जो कि है 1919 से 1938 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर सेकेंड का है 1918 से 1950 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर थर्ड है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर चार है 1943 से अब तक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यही आपका आपका राइट आंसर है जो कि है 1943 से अब तक क्या है, आधुनिक काल चल रहा है। चलिए अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, ललित ललाम के रचयिता हैं, आपको बताना है ललित ललाम के रचयिता कौन है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पाकर, ऑप्शन नंबर दो है जो कि है मतीराम, ऑप्शन नंबर तीन है जो कि है भूषण, और ऑप्शन नंबर चार है बिहारी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर चार होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो कि है मतीराम। मतीराम क्या होगा, इसका राइट आंसर ललित ललाम के रचयिता है कौन है, मतीराम है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हंसी 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 भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाव में निम्न रस है। तो इसमें कौन सा रस होगा, तो देखिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर दो है करुण रस, ऑप्शन नंबर थर्ड है जो कि हास्य रस, और ऑप्शन नंबर चार है जो कि है वीर रस। तो देखिए इसमें हंसी हंसी आ गया, हंसी हंसी जिसमें रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे हास्य रस कहते हैं, क्या कहते हैं, हास्य रस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि है राइट आंसर होगा। अब चलिए हम आगे 12 नंबर पे चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है कि हरिमुख मन हूँ मयंक पक्ति में अलंकार है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक जो कि है उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी क्या है रूपक, क्या है रूपक, ऑप्शन नंबर तीन है उपमा, और ऑप्शन नंबर चार है जो कि है अनुप्रास। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है फर्स्ट एक राइट आंसर होगा। देख लीजिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए क्या कर रहा है लिख कर लोहित लेख डूब गया दीन माड़ी आह व्योम सिंधु सखी देखी तारक बुद बुद दे रहा। तो इन पंक्तियों में और तीसरे चरण में मात्राएं हैं। तो आपको बताना है तीसरे चरण में कौन कितनी मात्राएं हैं, यानी कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो आपके राइट आंसर क्या है, ये है 11 मात्राएं, 11 मात्राएं होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या कर रहा है, आगे हमारा प्रश्न है कह रहा है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, आपको बताना है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक नीर, ऑप्शन नंबर दो है सु, ऑप्शन नंबर थर्ड है जो कि है सहृदय, और ऑप्शन नंबर चार है आ। तो सुदर्शन, सुदर्शन में नीर होगा नहीं होगा, क्या होगा सु, क्या होगा सु। आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो कि है सु। भवानी शंकर में समास है, आपका 15 नंबर क्या है, भवानी शंकर में समास है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो कि है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर दो है जो कि है द्विगु समास, और ऑप्शन नंबर तीन है जो है बहुव्रीहि समास, और ऑप्शन नंबर चार है जो कि है द्वंद्व समास। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार जो कि है द्वंद्व समास, ये है राइट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या कर रहा है सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा, यानी सुहाग शब्द का हमें क्या निकालना है, तत्सम रूप बताना है कि क्या होगा। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो कि है स्वामी, और ऑप्शन नंबर दो जो कि है सुहागा, और ऑप्शन नंबर तीन है जो कि है सौभाग्य, और ऑप्शन नंबर चार है जो है दुर्भाग्य। देखिए स्वामी होगा नहीं होगा, ये सुहागा होगा ये भी नहीं होगा, लेकिन आपको लग रहा है सुहागा होगा, लेकिन ये होगा नहीं, ये दुर्भाग्य भी नहीं होगा। तो कौन होगा, सौभाग्य। आपका राइट आंसर क्या होगा, सौभाग्य होगा। अब चलिए हम आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर क्या कर रहा है युष्माभि रूप है युष्मत शब्द का, युष्माभि रूप है युष्मत शब्द का कौन सा, तृतीय विभक्ति एक बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, या द्वितीय विभक्ति। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि है तृतीय विभक्ति बहुवचन आपका राइट आंसर होगा, जो कि है युष्माभि रूप है किसका, युष्मत का, कौन है, तृतीय विभक्ति बहुवचन। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, आपको बताना है इसमें से मिश्र वाक्य कौन है। देखिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो कि है आमनी आई और पढ़ने बैठ गई, ऑप्शन नंबर दो है बच्चे दूध पीकर सो गए, ऑप्शन नंबर तीन है जो कि है अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, ऑप्शन नंबर चार है जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जिस देखिए मिश्र वाक्य में दो वाक्य मिला रहता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कामा लगा है, ये जो कामा लगा है ये क्या है, दो वाक्यों को दो वाक्य है इसमें, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो कि है चार, जो का क्या है कि जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। ये कौन सा वाक्य है, ये है मिश्र वाक्य।
अब देखिए हमारा 19 नंबर क्या है, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, इसमें क्या है, इसमें आपको वाच्य बताना है। वाच्य देखिए आपका ऑप्शन है कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर 2 है जो कि है कर्मवाच्य, और ऑप्शन नंबर 4 है जो कि है भाववाच्य, और ऑप्शन नंबर 4 है जो कि है करणवाच्य। आपका राइट आंसर क्या होगा, कर्मवाच्य। कौन है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 जो कि है कर्मवाच्य। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 20 नंबर देखिए, कह रहा है कि मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है में पद परिचय होगा। आपका ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर 1 जो कि है भाववाच्य, वाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन मन विशेष्य है। ऑप्शन नंबर 2 विशेषण गुणवाचक स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक है। ऑप्शन नंबर 4 है भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ता कारक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो कि है ए, क्या है उसमें भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन, मन विशेष्य है। अब देखिए अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और भी वीडियो जब बनाएं तो हम आपके लिए एकदम अच्छी सी वीडियो बना दें कि ताकि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ सके। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी ये प्रश्न पता चले। अगर आप MCQ FCQ में जैसे MCQ बहुविकल्पी प्रश्न मैथ का या फिर साइंस का या फिर सामाजिक का या फिर किसी का भी, अगर आप कक्षा 10वीं का मैथ MCQ चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कितने प्रश्न आ रहे थे। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।